हेलो दोस्तों, मेरी रोमांटिक लव स्टोरी कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम आरजू है। मैं बिहार के समस्तीपुर जिले के एक गांव का रहने वाला हूं। मेरे माँ बाप का एक लौता बेटा हूं। मेरी उम्र 32 साल है। मेरी हाइट 6 फीट है। जब मैं छोटा था तभी मेरे पिताजी का दुर्घटना में मौत हो गए थे, क्योंकि मेरे पिताजी खेती करते थे। हमारे खेत से किसी तरह का माँ ने मुझे पाला और मैं बचपन से ही गांव में रहा हूँ, क्योंकि मैं घर का खाना खाकर बड़ा हुआ हूँ। जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो माँ के साथ खेती करने में उनकी मदद करने लगा। मेहनत करने की वजह से मैं एक आकर्षक व्यक्ति का स्वामी हूँ और मेरी पर्सनालिटी एक अलग ही छाप छोड़ती है। जब मैं 24 साल का हुआ तो माँ ने मेरी शादी पड़ोस के गांव में कर दी। रजनी की उम्र 19 साल थी और उनकी हाइट 5 फीट थी और दिखने में दूध की तरह थी, एकदम चिकनी। माँ अब बुढ़ी हो गई थी, इसलिए उन्हें बहू की ज़्यादा ज़रूरत थी। पत्नी के रूप में मुझे एक पवित्र लड़की मिली। पवित्र होने के साथ साथ वह खूबसूरत थी। मैंने पहले कभी के साथ संबंध नहीं बनाया था और ना ही उस लड़की से पहले कभी संबंध बनाया। सुहाग रात में जैसे तैसे करके मैंने उसकी कुमारी का फ़ायदा लिया। मेरा गोली निकली तो फाड़ दिया, उसे बाहों में लेकर सो गया। अगली सुबह मेरी आँख किसी के चिल्लाने की आवाज़ के साथ खुली। मेरी पत्नी पहले ही उठ चुकी थी। मैं जैसे ही बाहर आंगन में आया तो मैंने देखा करीबन 200 आदमी मेरी माँ के पास खड़े थे। उनमें से एक आदमी माँ से कह रहा था कि तब तो यह ज़मीन मैं तेरे पति से नहीं ले सका, पर मैं अब लेकर रहूँगा। मैंने मेरे रिश्तेदार की बेटी से इसी वजह से तेरे बेटे की शादी करवाई है। अब यह लड़की तुम्हारे खिलाफ दहेज और मारपीट का मुकदमा दर्ज करेगी, या फिर तुम चुपचाप यह ज़मीन मेरे हवाले कर दो और यहाँ से कहीं और चले जाओ। मैंने देखा मेरी पत्नी भी उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। मैं और मेरी माँ समझ गए कि जिसे हम शादी हुए समझ रहे थे वो एक धोखा है। हमारे साथ मेरी माँ ने कहा कि अपने जीते जी मैं यह ज़मीन तुम्हें नहीं दूंगी। ये हमें अंजाम भुगतने की धमकी देते हुए चले गए और मेरी पत्नी को भी ले गए। रात में मुझे पुलिस उठाकर ले गई और दहेज और मारपीट के झूठे केस में जेल में भेज दिया। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि दहेज और उत्पन्न जैसे बड़े केस में जमानत करा लेते हैं। बस थोड़ी बहुत ज़मीन थी हमारे पास, जिस पर हम खेती करके अपना गुजारा कर रहे थे। 8 साल कोर्ट में केस चला, मगर सबूतों के अलावा मुझे रिहा करना पड़ा, क्योंकि केस झूठा था। जेल में भी मांग ने मेरा खाना भेजवाती थी। मैं जेल में अपना समय काटने के लिए मैं कसरत करता था, जिसकी वजह से मेरी अच्छी बॉडी बन गई। बीते 8 सालों में माँ की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी और जेल से आने के कुछ दिनों बाद माँ की मौत हो गया। मैं इस भरी दुनिया में अकेला रह गया था। अब मेरा गांव में भी कोई नहीं था, तो सबसे पहले मैंने वह घर और ज़मीन बेच दी, जिसकी वजह से आज मैं अकेला हो गया था और सब पैसा बैंक में जमा करा दिया। अगर किसी काम के लिए ज़रूरत होती तो निकाल लूँगा। फिर मैं मुंबई आ गया और एक फैक्ट्री में काम करने लगा। जिस फैक्ट्री में मैं काम करता था वहाँ सब वर्कर यूपी और बिहार के रहने वाले थे और हमें सबसे दोस्ती हो गया था और मेरी सबसे अच्छी बनती थी। उन वर्करों में एक अंकल थे, उनका भी संसार में कोई नहीं था। उनसे ज़्यादा लगाव था मुझे, पर वे शराब बहुत पीते थे, शायद अकेलेपन की वजह से ज़्यादा पीते थे। मैं 32 का हो गया था, भरपूर जवानी अकेले ही काट रहा था। मन तो मेरा भी बहुत होता था कि कोई मिले जिससे मैं रात मज़े करे,
जेल से आए अभी 2 महीने ही हुए थे, इसलिए अभी किसी से मेरी सेटिंग नहीं हुई थी और किसी कोठे वाली के पास जाना नहीं चाहता था। जब कभी जवानी ज़्यादा जोश मारती थी तो टॉयलेट जाता था वो सब करने। एक दिन सुबह सुबह काम के समय अंकल ने ज़्यादा पी ली और जहाँ गर्म पानी में कपड़ा रंगाई करते थे, अंकल उसी खोलते पानी में गिर गया। किसी तरह अंकल को पानी से बाहर निकाला, लेकिन वे कई जगहों से झुलस गए थे। जब तक फैक्ट्री मालकिन नहीं आए थे और अंकल दर्द से चिल्ला रहे थे, उनकी तरफ मुझसे देखी नहीं जा गई और मैं उन्हें ऑटो रिक्शा करके मुंबई लेकर अपोलो हॉस्पिटल में लेकर गया, जहां उन्हें तुरंत भर्ती कर लिया। मरहम पट्टी के बाद उन्हें एक जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया और डॉक्टर ने बताया कि 3-4 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। मैंने यह बात फ़ोन करके फैक्ट्री मालकिन को बताई। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अंकल को सुबह 9 बजे हॉस्पिटल में लाया था और अब दोपहर का पता नहीं चला। मुझे अब भूख लगने लगी थी तो मैं अंकल को बोला मैं कुछ खाने जा रहा हूँ। अपोलो अस्पताल से बाहर आ गया। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अपोलो हॉस्पिटल बहुत बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है जहां हज़ारों लोग इलाज के लिए बाहर से आते हैं। हॉस्पिटल के बाहर मरीज और मरीज के साथ आए लोगों के लिए चाय, नाश्ता, रोटी, सब्जी मिलती है और दुकान वाले लगी रहती है और इन दुकानों पर बहुत भीड़ रहती है क्योंकि दूर दराज से आए लोगों को सस्ते खाने और दूरी ज़रूरत की चीज़ मिल जाती है और फिर कोई अपने मरीज को छोड़कर दूर भी नहीं जा सकता। खाना खाने के बाद मैं अंकल के पास चला गया। अंकल ने बोला बेटा खाना खा लिया? मैंने बोला जी अंकल खा लिया। उतने में फैक्ट्री मालकिन का फ़ोन आया और बोली अंकल कैसे हैं? मैंने बोला ठीक है। उसने बोली अंकल का ज़रा ख्याल रखना, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं कल अंकल से मिलने आती हूँ। मैंने बोला ठीक है मैडम जी। कल सुबह 9 बजे मैडम जी आई। उस टाइम मैं वहाँ पे नहीं था। मैडम ने अंकल से पूछा वो लड़का कहाँ है? तो अंकल ने बोला आरजू बाहर गया है मेरे लिए दवाई लाने। उस मैडम ने मेरा नाम सुनकर आश्चर्य में पड़ गई और अंकल से पूछे कि अंकल वो आरजू को कब से जानते हो? अंकल ने बोला मैडम वो अभी नया आया है, लेकिन मैडम आरजू को बहुत अच्छा लड़का है क्योंकि इस दुनिया में किसी को कोई भी नहीं देखता है। इतने में मैं वहाँ आ गया। हमारी नज़र और मैडम की नज़र पड़ी तो आंखें फटी की फटी रह गई। वो मैडम कोई और नहीं, मेरी पत्नी रजनी थी। रजनी ने बोली कैसे हो आरजू? मैंने बोला ठीक हूँ। इतने में रजनी वहाँ से चली गई और उसके बाद मैं अंकल के पास बैठ गया। कुछ दिनों के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गया तो मैं अंकल के रूम में छोड़कर मैं अपने रूम में चला गया। 2 दिन काम पे नहीं गया तो मैडम ने वर्कर से पूछा तो वर्कर ने बोला आरजू रूम पर है। मैडम ने रूम में आ गया तो मैं बोला रजनी तुम यहाँ से चली जाओ। रजनी ने रोते हुए मेरे पैरों में गिर गए और बोली मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत प्रेशर में थी इसीलिए मुझे पापा के साथ जाना पड़ा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और रजनी ने मुझे गले लगा ली। मेरा तो मन होने लगा क्योंकि बहुत दिनों से किसी के साथ सोया नहीं था और फिर हम दोनों चालू हो गया। उसके बाद हम दोनों फैक्ट्री में गए तो रजनी ने पूरे वर्कर को बुलाया और बोला ये मेरे पति हैं। उसके बाद रजनी और मैं दोनों साथ में रहने लगा।